गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी अर्थात गणेश जी का प्रागट्य दिवस। गणानां पति इति गणपति अर्थात इंद्रिय गणों के मन, बुद्धि आदि के जो स्वामी हैं वे गणपति जी हैं। गणेश जी का पूजन, स्मरण, जप हमें विलक्षण बुद्धि से संपन्न करता है। गणेश जी की छोटी छोटी आँखें, लंबी सूंड, सूप जैसे कान, बड़ा पेट, ऐसा विचित्र स्वरूप हमें अनोखी प्रेरणा देता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि घर या समाज के मुखिया को कैसा होना चाहिए। जाने कि गणेश जी का विचित्र स्वरूप हमें क्या सिखाता है। गणेश जी की छोटी छोटी आँखें हमें यह शिक्षा देती है कि घर के मुखिया को सूक्ष्म दृष्टि, दूरदृष्टि अर्थात तोल मोल के निर्णय करने वाला होना चाहिए। सूपे में से जैसे कंकड़ पत्थर निकल जाते हैं वैसे ही मुखिया को सबकी बात सुननी चाहिए और सार बात ही ग्रहण करनी चाहिए। गणेश जी की लंबी सूंड हमें यह शिक्षा देती है कि समाज के बड़े को कौन, कहाँ, क्या कर रहा है इसका पता होना चाहिए अर्थात दूर की गंध आनी चाहिए। गणेश जी का बड़ा पेट हमें गुप्त बात अपने पेट में ही पचाने की प्रेरणा देता है। गणेश जी का वाहन चूहा हमें यह संदेश देता है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को अपनी सेवा में रखकर अपना संदेश व सिद्धांत दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। ध्यान रहे गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से वर्ष में कोई ना कोई भारी कलंक अवश्य लगता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। समय की बात है, गणेश चतुर्थी का दिवस था एवं गणेश ने सुंदर वस्त्र धारण किए थे। आज तो अवश्य स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। भक्तों ने अत्यंत धूमधाम से गणेश का जन्म दिवस मनाया। उन्होंने गणेश के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किए। प्रतीत होता है आज मैं अत्यंत व्यस्त रहूंगा। गणेश ने अपने भक्तों के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। अर्धरात्रि हो चुकी थी। वाह, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। वापस ले जाने हेतु उनका वाहन मूषक तैयार था। प्रस्थान करो। चंद्रलोक के निकट से जाते समय गणेश के मन में चंद्रदेव से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। चंद्रदेव ने देखा कि विशालकाय गणेश एक मूषक पर विराजमान है। उनका मूषक एक सर्प को देखकर थोड़ा घबरा गया और गणेश नीचे गिर गए। चंद्रदेव इस अद्भुत दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस अपमान ने गणेश को अत्यंत क्रोधित कर दिया। चंद्रदेव, हंसना बंद करो। किंतु गणेश, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तब गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी जिस सुंदरता एवं रूप पर अभिमान है, उसी सुंदर चेहरे को कोई भी गणेश चतुर्थी के दिवस पर नहीं देखेगा। यदि किसी ने भूल से भी देखा तो उसे उस भूल का दंड अवश्य प्राप्त होगा तथा वो अपयश का भागी बनेगा। चंद्रदेव को अपनी भूल की अनुभूति हुई। वो करबद्ध होकर गणेश के समक्ष प्रार्थना करने लगे। हे गणपति, कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लें। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। हे गणपति, दया करें। चंद्रदेव की प्रार्थना से गणेश कुछ शांत हुए। उन्होंने चंद्रदेव को ढाढ़स बंधाया। चंद्रदेव, तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया। तुम्हारे अहंकार का नाश होना अति महत्वपूर्ण था। किसी भी परिस्थिति में मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु मेरे श्राप के वश में जो भी व्यक्ति अपयश का भागी बनेगा, वो सामंतक मणि कथा सुनने के पश्चात अपने यश को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। धन्यवाद मेरे प्रभु।
गणेश ने पुनः मूषक पर सवार होकर वहां से प्रस्थान यदि किया। भूल से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो निम्न उपाय करें। तीज व पंचमी को चंद्र दर्शन करने से गणेश चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष का प्रभाव कम हो जाता है। श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का चांद देखा तो उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा था। अतः चंद्र दर्शन का प्रभाव कम करने के लिए स्यमंतक मणि चोरी की कथा सुने तथा निम्न मंत्र के जप से पवित्र हुआ जल पिए। सिंह प्रसेनमवधेत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक मारोदे स्तव येष्यस्य मंतकः। विघ्न निवारण एवं बुद्धि शक्ति बढ़ाने हेतु कुछ प्रयोग। इस दिन ओम गम गणपति नमः का जप करने, गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने से विघ्न निवारण होता है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। गणपतये नमः। ओम गम गम 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 गणपतये निम्न 6 मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। ओम सुमुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। ओम मोदाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम अविघ्नाय नमः। ओम विघ्नेत्रे नमः। ओम गम गणपतिये नमः मंत्र बोलते हुए 108 बार सिंदूर की आहुति दूर्वा से डालें। ओम गम गणपतये नमः। स्वाहा। ओम गम